जल्दी से आप दोनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं। जब वो कह रहे थे फिल्म स्टार्स की बात, तो आपने उस पर जवाब दिया, लेकिन कुल मिलाकर ये जो 195 में 4 भोजपुरी कलाकार हैं, गजब है। देखिए मैंने मनोज तिवारी के लिए कहा कि वो आइकन के तौर पर हैं और खास करके पूर्वांचल के आइकन के तौर पे उनको देखते हैं। एक कोई यदि इससे बेहतर विकल्प होता भारतीय जनता पार्टी के पास तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सोचती, लेकिन वर्तमान में उसके पास से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। और जिस आसनसोल की आप बात करते हैं, वहां पर बिहार और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनसंख्या है जो वहां पर है, और वहां से शत्रुघ्न सिन्हा गए थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा को एक वैसा ही कंटेस्टेंट चाहिए था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो वही जो ग्रासरूट पर और जो जिसे कहते हैं ग्रासरूट की भाषा बोल करके अपनी ओर आकर्षित कर सके। मुझे लगता है कि ये दो चीजें बड़ी फैक्टर की हैं, और जिनका टिकट कटा भी है अंजना जी, वो हिम्मत नहीं कर सकते विरोध करने का आज के दिन में। जब केंद्रीय नेतृत्व ताकतवर होता है तो विद्रोह अपने आप थम जाता है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक जगह कोई टिका हुआ रहे 4-4 बार से आपका इंटाइटलमेंट बन जाता है। भाई हम एक जगह से हम हैं, हमारे बेटा है, उसके बाद बेटा है, उसके बाद बेटा है। तो ये जो इंटाइटलमेंट है, मुझे लगता है इस इंटाइटलमेंट को तोड़ा है। नहीं, 10 सेकंड देखिए, पूरा आप चाहेंगे कि किसी समाज में एकाएक सब चीज परिवर्तन करके छोड़ दिया है, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन जो शुरुआत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत अच्छा है। इसकी सराहना की जाए। शायद आप भूल जाते हैं कि कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा MP है, उनका पोता मिनिस्टर है, तो ये क्या है, अलग है क्या? कुछ बेटा पोता है तो ये भी है ना, और क्या चाहिए? कमाल की बात करते हैं आप भी। और जहां तक आप कहते हैं ग्रास रूट पे, माने अब बॉलीवुड का स्टार ग्रास रूट पे काम करता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ग्रास रूट पे काम नहीं कर पाएगा, ग्रास रूट के लोगों को नहीं रिझा पाएगा या वोट नहीं ले पाएगा। यही तो आप कह रहे थे ना। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि आप डरे हुए हो, सहमे हैं, इसलिए आपको कंधों की जरूरत पड़ रही है, बॉलीवुड के स्टार की जरूरत पड़ रही है, कार्यकर्ताओं से आपको वोट नहीं मिल रहा क्योंकि असंतोष है। कार्यकर्ता को जवाब जमीन में देना है, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं है। लोकसभा के सदस्य, सुनिए, आप लोकसभा के सदस्य पिछली बार टिकट काटी थी ना, इस बार MP की टिकट आप इसलिए नहीं काट पा रहे हो कि आपको पता है कि वहाँ भारी विरोध है, जैसे आप काटोगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लखनऊ में आप चुनाव लड़ने। जो 95 सीटें आपने पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ 195 सीटें विधानसभा तो जीत, सुनो 195 सीट जो आपने दी है, आपको लगता है यही पे मेरा कुछ हो सकता है? भी अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोलिए, होगा इतने में तो आप रुक गए। समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरीके से जानती है कि वो तो चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है। सारा विपक्ष अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और NDA को 335 से ज्यादा सीटें दे रही है। ये कोई हवा में नहीं है, बीजेपी ये गोदी मीडिया कह करके आप रोज बोल करके बाहर नहीं निकल सकते हैं। सर्वे तो 370 से ऊपर ही जाएगा ना। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं। सारी मीडिया को पर तोहमत छोड़, फिर मीडिया कहां से? मीडिया का नाम ही नहीं लिया मैंने सर्वे की बात बोली, इसमें मीडिया कहां से आ गया? मैंने तो आपसे कहा ना, मन में चोर है क्या? जितनी मीडिया के सर्वे मैंने मीडिया तो बोला ही नहीं, मैंने सर्वे बोला, तो आपके मन में चोर है तो अच्छी बात है। गांधीनगर से अमित शाह चुनावी मैदान में है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ विदिशा से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। लेकिन ये जो 4 भोजपुरी कलाकार आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी अगर दिल्ली में चुनावी मैदान में है, तो इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी का भी नाम का ऐलान हुआ है, अमेठी पर नजर रहेगी। इस पर जल्दी से अनुराग जी एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्या राहुल गांधी अगर अमेठी नहीं लड़ते हैं इस बार, जो कि उनकी परिवार की विरासत थी, जहां पर स्मृति ईरानी ने उनको करारी शिकस्त दी थी, आपको नहीं लगता ये मैदान छोड़ने के बराबर होगा? देखिए, एक बात मान के चलिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, मैंने पूछा कुछ और से आपसे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, कि आपको नहीं लगता है कि राहुल को वहां पर लड़ना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारी अमेठी, रायबरेली दोनों सीट हमारे गठबंधन जीतेंगे, चाहे कोई लड़े। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं? कोई भी लड़े, जीतना तय है, लड़ना चाहिए। आप मैं कह रहा हूँ कोई भी लड़े, जीतना तय है। आपको भी पता नहीं है? मैं कह रहा हूँ कोई भी लड़े। आप लोगों से सीट तो ले लिया ना, अमेठी, रायबरेली, वाराणसी। वाराणसी में तो आपने कैंडिडेट उतार दिया था। पिछली बार भी तो समर्थन दे ही रखा था, वहां से तो समाजवादी तमाम पार्टियों ने समर्थन किया। हमें तो मैंने कहा ना कि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बाकी सारी पार्टियों ने वहां समर्थन किया था राहुल गांधी का। देखिए, बीजेपी को भी अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अभी सीट का बंटवारा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अभी राजभर जी भी सर फटोवल कर रहे हैं, अभी निषाद भी सीटें मांग
रहे हैं, अपना दल चलिए, भी मांग ठीक है। रही है, उनके पास है नहीं, इसलिए वो हमें ठीक है, दूसरी अभी बातों में 51 उलझाना सीटों चाहते का हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, लेकिन 80 सीटें हैं और कितनी अभी तक जो है 6 सीटें वो अपने गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। वहां पर समझौता हो पाया नहीं हो पाया, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक बार फिर से बताते हुए 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वाराणसी से पीएम है, अमित शाह गांधीनगर से, अमेठी से स्मृति ईरानी और लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान।